Hello friends, welcome back once again in this new video. So we are going to discuss about preposition. Today what is preposition, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज एग्जांपल डिस्कस करेंगे, टाइप के कितने टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली अ शॉर्ट वर्ड। प्रीपोजिशन से ही आप समझ पा रहे होंगे, मतलब सेंटेंस में जो मिडिल में या कोई पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई जगह लेता है कोई भी वर्ड, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन इज यूजुअली अ शॉर्ट वर्ड। शॉर्ट वर्ड होता है यूजुअली, जनरली, एंड प्लेस करा जाता है बिफोर अ सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मीन्स या तो नाउन की जगह या प्रोनाउन की जगह पर प्रीपोजिशन आता है एंड इंडिकेट करता है रिलेशनशिप के लिए दैट सब्सटेंटिव टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, बेसिकली जिसमें वर्ब आ जाते हैं ज़्यादातर सेंटेंस में। सो एग्जांपल की बात करें, प्रीपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इन आ जाता है, ऑफ है, एट है, फॉर है, विद है, अंडर है, एबोव है, इनटू है, ऑन टू है, एंड इसके साथ साथ टुवार्ड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, बिलो है, अराउंड है, अबाउट है, बिहाइंड है, बिसाइड है, बिफोर है, आफ्टर है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन को शो करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एज वी नो दैट, जैसे देयर इज़ सम फ्रूट्स इन द फ्रिज, तो यहाँ पर जो देयर इज़ सम जो आया वो क्या है, प्रीपोजिशन शो कर रहा है। जैसे ही वॉज हाइडिंग अंडर द रूफ, ही वॉज हाइडिंग अंडर द रूफ, वो छत के नीचे छुप रहा है, छुपा हुआ था। ही वॉज हाइडिंग अंडर द रूफ, तो यहाँ पर जो अंडर है वो क्या है, प्रीपोजिशन शो कर रहा है। अगर बात करें व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, लेट्स डिस्कस इन विच, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और वी कैन से इंस्ट्रूमेंटली, एंड प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजेस। लेट्स गेट स्टार्ट इन डिटेल। What is the type of preposition, in which first we discuss about the preposition of time. What is the meaning of preposition of time? You know very well what is time. So preposition of time is used to discuss time like month, days, hours, sessions, जनरल टाइम को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है preposition of time, in which in हो गया, on हो गया, at हो गया, by हो गया, with हो गया, for हो गया, over हो गया, under हो गया, off हो गया, to हो गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं preposition of time में आती हैं। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट ऑफिस, तो यहाँ पर एट जो आया वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे मैनी शॉप्स डोंट ओपन ऑन पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ पर जो ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। जैसे नो वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक आफ्टर पर्टिकुलर, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो फॉर है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें अगर, जिसमें तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहीं ना कहीं यूज़ करता है, इंडिकेट करता है प्लेस के लिए, डिनोट करता है प्लेस के लिए, पोजीशन के लिए शो करता है। किसी भी समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी समन हो सकता है, जिसमें एट फॉर अ पॉइंट, इन फॉर एंड ऑन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करती है, इन, एट, ऑन। सपोज कौन कौन सी चीज़ें आती हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑन आ जाता है, इन आ जाता है, एट आ जाता है, वाई आ जाता है, एबोव आ जाता है, बिलो आ जाता है, अंडर आ जाता है, बिसाइड, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, अमोंग एंड अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे डू यू लिव इन इंडिया, डू यू लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर जो इन है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर जो इन है वो प्लेस को शो कर रहा है। बात करें अगर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इज एक्सप्रेसिंग द आइडिया दैट समवन और समथिंग इज मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इन विच कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टू हो गया, इन टू हो गया, ऑन टू हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्शन को शो करती हैं। जैसे चीकू वेंट टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर जो टू है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को शो कर रहा है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में टू आता है। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें द वाइट बॉल इज बाउंसिंग इनटू द
ब्लैक बॉक्स। तो इनटू जो आया वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। बात करें अगर प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट की, व्हाट इज दिस, लेट्स डिस्कस। इन विच प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटलिटी। प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट लाइक either the noun or pronoun with another word in the sentence so as to form a relationship between them. That is the meaning of preposition of agent. कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसमें वाई है, विद है, एजेंट की तरह काम करता है प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, जिसमें कहीं ना कहीं द हर्ट वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस या कुछ भी, समथिंग व्हाट यू हैव at that situation you can tell by making sentence. So her heart was filled with, तो यहाँ पर जो with है वो एजेंट की तरह आ रहा है। बात करें अगर लास्ट टाइप की, which is preposition of phrases. What is this? Let's discuss. In which a preposition is a word that expresses a relationship between a noun or pronoun. तो preposition of फ्रेसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप के लिए, नाउन या प्रोनाउन की रिलेशनशिप के लिए। दैट अनदर वर्ड इज द सेंटेंस, जो अनदर वर्ड है सेंटेंस में उनकी रिलेशनशिप को शो करता है प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेसेस। इन विच, इन, वाई, ऑन, अबाउट, अंडर, विद, एक्सेप्ट, ऑफ, टू, आउट ऑफ, देन, व्हेन, वेयर, वाई, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेसेस में आते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर यू कैन मेक, इन विच आई से सम एग्जाम्पल्स एज, जैसे चीकू वॉज आस्किंग अबाउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो अबाउट है, चीकू वॉज आस्किंग द अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट जो है वो फ्रेसेस की तरह काम कर रहा है प्रीपोजिशन में। जैसे बी स्टे एट द केबिन बाय द रिवर, तो यहाँ पर जो वाई आया वो प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेसेस की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई से। एंड हमने बात करी इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेसेस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। जो सारे टाइप जितने भी थे प्रीपोजिशन के वो हमने डिस्कस करे थे। एंड प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करा था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट is preposition. That's all in this video. If you like this then don't forget to subscribe our channel. See you soon in next video. धन्यवाद।